तो नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। ठीक है, तो आरपीएफ का जैसा कि कल और परसों मतलब कि 12-10-9 तारीख को अगर पेपर हुआ है तो आप लोग जान जाओगे कि इसी तरह का क्वेश्चन है जो आ रहा है कि जैसे असंगत यानी मतलब इन डिफरेंट चूज करने वाला आ रहा है। ठीक है, उनमें से आपको वर्ड भी दे देगा ABCD के तौर पर, नहीं तो फिर आपको है जो अंक दे देगा, उनमें आपको डिफरेंट करना है। तो आज हमने एक क्वेश्चन लिया है, तो आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्त। ठीक है, तो अगर आपको असंगत चुनना रहेगा और अल्फ़ाबेट दिया रहेगा तो इसमें सबसे पहले आपको जानते हैं क्या करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि जो क्या बोलते हैं अल्फ़ाबेट है ना, उसको क्या कीजिएगा कि उसका नंबर लिख लीजिएगा कि ये कौन सा नंबर पर आता है। ठीक है, तो बी है जो अल्फ़ाबेट में दूसरे नंबर पर आता है, सी कितना नंबर पर आता है तो सी 3 नंबर पर आता है, और जी कितना नंबर पर आता है तो जी है जो 7 नंबर पर आता है, और एस कितना नंबर पर आता है तो एस है जो 19 नंबर पर आता है, और क्यू है जो 17 नंबर पर आता है। ठीक है, इतना नंबर पर आता है। ठीक है, बाकी इतना नंबर आ गया तो आप देख लो भाई, ये 3 है, ये 7 है, ये 17 है, ये 19 है, ये 2 है। इसमें डिफरेंट आपको कौन सा नज़र आ रहा है? मेरे को तो भाई ये दूसरा नंबर डिफरेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि भाई और सब है जो ऑड नंबर है। ठीक है, या फिर इसको प्राइम नंबर भी कह सकते हैं, लेकिन दो भी प्राइम नंबर हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये सब ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, बल्कि 2 है ना जो इवन नंबर है, इसीलिए मेरा 2 आ रहा है बी, और इसका बी उत्तर यानी सम संख्या है, ये सम संख्या है। और बाकी क्या है भाई, तो बाकी है जो विषम संख्या है, इसी की वजह से ये डिफरेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन टाइम टेकिंग क्वेश्चन। आज जो भी क्वेश्चन लाया हूँ भाई 3 से 4 क्वेश्चन, वो सारे टाइम टेकिंग है। ठीक है, सारा आपका टाइम अच्छा खासा टाइम खाएगा। ठीक है भाई, तो ये देखो भाई, ये हमारा है जो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ना भाई कि 6 दोस्त अमित, पिंटू, बसा, जेनी, लुईस और निशा एक षटभुजाकार मेज के चारों ओर प्रत्येक कोने में बैठे हैं और केंद्र की तरफ मुँह कर ले हैं। भाई समझ गए, आपको षटभुजाकार दिया है, लेकिन एग्जाम में आपको है जो टेबल भी दे सकता है। ठीक है, टेबल भी दे सकता है, तो हम लोग पहले षटभुजाकार बना लेते हैं। तो षटभुजाकार हम लोग बनाते हैं। ये हो गया भाई, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। भाई ये षटभुजाकार हो गया जिसकी 6 भुजा, 1 2 3 4 5 और 6 कोना हो गया। ठीक है, इसका सेंटर ये हो जाएगा। तो इस 6 पर है ना जो बंदे बैठे हुए हैं। ठीक है, और किस प्रकार बैठे हैं, अगर जैसे यहाँ पर एक बंदा बैठा है तो इसका राइट कौन सा होगा, जो हमारा राइट होगा, और इसका लेफ्ट हो जाएगा। उसी तरह इसका भी राइट कौन होगा, ये वाला राइट होगा। उसी तरह इसका भी राइट कौन होगा, एक एक छोड़ के फिर सब राइट होते जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट छोड़ के ये राइट हो जाएगा, फिर इसका ये पॉइंट छोड़ करके ये राइट हो जाएगा, फिर इसका ये पॉइंट छोड़ करके ये राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप लोग को राइट और लेफ्ट डिसाइड करने आ गया। जो हमारा राइट है वो इसका भी राइट होगा। अगर अंदर सेंटर के केंद्र की तरफ देख रहा है तो, बाहर की तरफ देखेगा तो उल्टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग को दर्शाना है जो शुरू करना है। ठीक है, तो दर्शाना शुरू करना है तो सबसे पहला है, इसमें 4 दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए 4 दिया हुआ है, ये चारों को एक एक करके पढ़ना है। तो क्वेश्चन का स्टार्ट वहीं से कीजिएगा जहाँ लेफ्ट और राइट दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है बसा जेनी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। भाई बता दिया लेफ्ट राइट, तो बसा जेनी के दाएं, किसके दाएं, जेनी के दाएं। तो भाई कहीं भी आप जेनी को बैठा दो, तो मैं यहाँ बैठा दूँ, हालांकि यहाँ भी बैठाना है जो ठीक रहेगा, लेकिन मैं यहाँ जेनी को बैठा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ जेनी को मैं बैठा रहा हूँ, तो जेनी के क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जेनी के दाएं दूसरे स्थान पर बसा है। तो जेनी का दायां कौन होगा भाई, तो ये पॉइंट वाला दायां होगा। तो ये हो गया पहला स्थान जेनी के दाएं, और ये हो गया दूसरा स्थान। तो यहाँ क्या होगा भाई, तो यहाँ कौन बैठा है, जेनी के दाएं दूसरा स्थान पर कौन है, बसा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया बसा। इतना समझ गया भाई। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया, जो क्लियर होगा उसको क्लिक कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा कि लुईस है जो बसा के समीप बैठा है। लुईस, तो लुईस यहाँ भी बैठ सकता है। लुईस बसा के समीप कौन होगा भाई, बसा के समीप जा तो ये पॉइंट होगा, जा तो ये पॉइंट होगा, 2 ही पॉइंट होगा बसा के समीप।
यही होगा। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि बसा से एक गैप हो जाएगा, तो ये दोनों पर बैठ सकता है कौन? तो देख लीजिएगा, इसको क्या कीजिए, अभी नोट कर लीजिए क्या लिखना है यहाँ पर। लुईस को एल लिख लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। लुईस को एल यानी इधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है। बाकी आगे पढ़ते हैं। निशा और पिंटू पड़ोसी है, तो निशा हो गया और पिंटू है जो आजू बाजू बैठा है। पड़ोसी का मतलब एक दूसरे के बगल में बैठा है। अगर निशा को यहाँ बैठा है तो पिंटू यहाँ बैठ सकता है, बिल्कुल यहाँ भी बैठ सकता है। लेकिन अगला पढ़ते हैं कि अमित बसा और निशा के बीच में बैठा है। अमित है ना जो बसा और निशा के बीच में बैठा, तो बसा ये हो गया। और निशा कहाँ बैठा है? निशा को यहाँ नहीं बैठा सकते क्योंकि यहाँ जेनी बैठा है। अगर यहाँ अमित को बैठाएंगे तो बीच में तो हो जाएगा बसा के, लेकिन यहाँ पर जेनी है तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि अमित है ना जो बसा और निशा के बीच में बैठता है, तो बसा और निशा के बीच में अमित को बैठाना है, तो यहीं पर बैठ सकता है दोस्त। अगर यहाँ हम लोग निशा लिख दें तो यहाँ कौन बैठ जाएगा? अमित बैठ जाएगा। अब जब यहाँ अमित बैठ जाएगा तो यहाँ पर एल क्या बोलते हैं, जो हमने एल किसके लिए मार्क किया था? एल हमने लुईस के लिए मार्क किया था, तो एल यहाँ तो नहीं बैठ सकता। यानी एक जगह खाली है, बसा के एक ही साइड खाली है जगह, तो यहाँ क्या हो जाएगा? लुईस बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ लुईस बैठ जाएगा। 1 2 3 4 5 को बैठ गया है, बच गया एगो, तो एगो कौन बैठ गया भाई? एगो बैठ गया है निशा और पिंटू। दूसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर निशा और पिंटू पड़ोसी है, तो निशा यहाँ है तो पिंटू यहाँ भी बैठ सकता है, लेकिन यहाँ तो अमित बैठल है तो पिंटू यहाँ पर बैठ जाएगा, तो पड़ोसी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा 6 पर बैठ गया है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको पढ़िए, ठीक है। यही क्वेश्चन आएगा दोस्त आप में 6 से 7 बंदे बैठाने वाला आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए क्या कर रहा है, पिंटू के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर। पिंटू के दायां कौन है भाई? पिंटू के दायां कौन साइड है? पॉइंट दिया है इस साइड है, दायां इस साइड। तो दूसरे स्थान, तो पहला स्थान पर जेनी है, दूसरा स्थान पर कौन है? लुईस है। तो पिंटू के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो भाई तो लुईस बैठा है, और इसका आंसर लुईस बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्त, ठीक है। इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, और इस तरह के क्वेश्चन अगर करना है आपको प्रैक्टिस के तौर पर तो हम डेली वीडियो डाला करेंगे, ठीक है। उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ये भी है जो टाइम टेकिंग है, इसको कैसे कीजिएगा। इसमें आपको यहाँ पर ये जो ये 4 दिया है, यहाँ पर आपको भागा, गुना, मल्टीप्लाई ये सब दे सकता है, ठीक है। तो समझने का फेर है, क्वेश्चन समझते रहिएगा तब बिल्कुल आसानी से सोल्व होगा, ठीक है। देखिए यहाँ कह रहा है कि A4B का मतलब है AB का पति है, और A3B का मतलब है AB का पति है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को ना। और A5B का मतलब है AB का बेटा है, और A7B का मतलब AB की बेटी है। अब इसको देख करके हमको रिलेशन बनाना है, कैसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या है? P4Q। 4 का मतलब क्या होता है भाई? ऊपर देखो P4Q, यहाँ पर मान लो P है और ये 4 है, Q है, तो इसका मतलब है PQ का पति है। P किसका पति है? Q का। तो P है जो पति है, P पति है किसका? P पति है किसका? Q का पति है, ठीक है। P पति है किसका? Q का पति है। तो P पति है यानी पॉजिटिव लिख देंगे यहाँ पर, यानी मेल है, और ये फीमेल है। अब Q7R है, तो Q7R का मतलब क्या है? Q7R का मतलब QR की बेटी है। Q किसकी बेटी है? तो Q है जो R की बेटी है, तो R की बेटी ऊपर, यहाँ पर मम्मी पापा में से कोई भी हो सकता है। अब अगला देखते हैं R4S। RS का पति है। R किसका पति है? S का पति है। R किसका पति है? पति है यानी प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। भाई ये देखो इतना हमारा रिलेशन बन गया, ये हस्बैंड हो गया इसका, इसकी मम्मी पापा ये हो गए हैं दोनों, ठीक है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि P का बेटा S से कैसे संबंधित है? P का बेटा तो P का बेटा है जो Q का भी बेटा होगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि P का बेटा हो गया, ये Q का भी बेटा हो गया, इसका भी बेटा होगा, ठीक है, दोनों का बेटा होगा। तो ये पूछ रहा है कि S से कैसे संबंधित है। तो भाई किसी का बेटा अपनी मम्मी के मम्मी क्या लगेगा? नानी लगेगा, ठीक है, नानी लगेगा। तो इसको या तो इसका नानी आंसर हो सकता है, या इंग्लिश में रहा तो इसका उत्तर क्या होगा? ग्रैंड सन हो जाएगा, ठीक है, ग्रैंड सन हो जाएगा। तो समझ गए ना। इसी तरह आपको है जो इसको सोल्व करना है।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। प्रतिबिंब से 2 सवाल आ रहे हैं भाई, प्रतिबिंब से 2 सवाल आ रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रतिबिंब से 2 सवाल आ रहे हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहा है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब के मतलब जल का प्रतिबिंब अगर पूछेगा आपसे तो इसके नीचे एक तरह से समझिए कि मिरर लग गया है, एक तरह से नीचे ही लग गया है, ठीक है। तो जल प्रतिबिंब बोलेगा तो ऊपर नीचे, जो ऊपर और नीचे का है जो बदलेगा, ठीक है। लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा, लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा, ये दोनों स्टेबल रह जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे सिर्फ बदल जाएगा। तो नीचे वाला है जो ऊपर में है उड़ जाएगा और ऊपर वाला नीचे में हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे जाएगा, तो ऊपर में है ये ऐसे है तो ये कैसे चल जाएगा भाई, ये ऐसे चल जाएगा, ऊपर में है चल जाएगा कि नहीं भाई। फिर एन कैसे जाएगा, एन ऊपर में करेंगे तो ई वाला ऊपर चल जाएगा, ई वाला ऊपर, ई वाला इधर में चल जाएगा तो क्या होगा, ई वाला इधर में जाएगा तो ऐसे बन जाएगा। डी ऊपर में जाएगा तो डी वैसी बना रहेगा, डी वैसी बना रहेगा, ठीक है। वो चल जाएगा तो वो वैसी बना रहेगा। आर, आर उल्टी हो जाएगा तो ऐसे बन जाएगा। एक और आर है तो एक और ऐसे हो जाएगा, उल्टी में है ये चल जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे आपको कोई भी ऑप्शन में दिखेगा बिल्कुल उसको सही मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई ये भी क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। एक क्वेश्चन तो आ रहा है ये वाला और 2 क्वेश्चन ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें कह रहा है कि सही कथन दे दिया है, ये एक तरह से कथन है भाई, ये कथन है और ये है निष्कर्ष, ठीक है। ये है निष्कर्ष, निष्कर्ष दिया है, ठीक है, कथन और निष्कर्ष। तो सी से एल पर हमको जाना है, तो सी से एल पर कैसे जाएंगे भाई, ये बीच में कोमा है, ठीक है। तो सी से एल पर जाने के लिए हमको सबसे पहले सी से आर पर जाना होगा और फिर आर से एल पर जाना होगा। तो भाई सी से आर पर जाएंगे तो जो जो चिन्ह है उसको लिखते हैं। तो क्या चिन्ह है, इसमें बराबर का चिन्ह है, इधर का चिन्ह है भाई, ये उल्टा चिन्ह आ गया और आर से इधर जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। आर से जाएंगे तो सीधा ही चिन्ह आएगा तो ऐसे आ जाएगा। भाई सब चिन्ह एक दूसरा के उल्टी में है। ये 2 चिन्ह तो ठीक है, ये 2 चिन्ह ठीक है, लेकिन ये तीसरा ऐसे में कैसे आ गया। तो अगर कोई सब चिन्ह बराबर में रहता तो एक बात था, ऐसे सब चिन्ह रहता तो ठीक था, लेकिन एक भी उल्टा आया, इसका मतलब एक ऑप्शन गलत है, समझे। अब ए से एल तक जाना है तो ये कने है भाई, एल कने है, एल यहाँ है। तो ए से अगर आर हम लोग चल जाएँ इसमें और आर से एल चल जाएं, मतलब कि ए से आर गए और फिर आर से एल तक पहुंच जाएंगे हम लोग एल पर, यानी ए से एल तक हम लोग पहुंच जाएंगे। आर तो कॉमन आ रहा है तो ए से आर जाएंगे तो कौन सा आएगा, ए से आर जाएंगे तो हमारे पास साइन कौन सा आएगा, साइन हमारे पास ए वाला आएगा। देखिए बीच में साइन है, ठीक है, बीच में साइन है ना। अब आर से एल तक जाएंगे तो यही साइन है, तो ये साइन है। अब कहेंगे कि भाई दोनों साइन एक साइड है, दोनों का चोंच एक ही साइड है, लेकिन दोनों का जो खुला हुआ मुंह है वो पीछे की तरफ है, ठीक है। तो ये हो सकता है, लेकिन अब इसमें एक ही साइन दिया हुआ है ये वाला, तो ये वाला है जो बड़ा होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही होता है, ठीक है। एक तरह से इसको, इस साइन को क्या कह सकते हैं, इस साइन को कह सकते हैं दादाजी। एक तरह से दादाजी के समझ सकते हैं कि घर में है जो दादाजी का राज चलेगा, यानी ये साइन है तो ये साइन है तो यानी दादाजी का चलेगा। अगर दादाजी का साइन इसके बीच में नहीं रहता तो फिर किसका चलता है, तो ये साइन चलता पिताजी का, ठीक है, ये साइन चलता पिताजी का। और ये तो बराबर है नहीं। अगर दादाजी का साइन जैसे यहाँ से यहाँ ट्रैवल किए, अगर दादाजी का साइन यानी ये वाला साइन नहीं रहेगा तो फिर तो ये वाला साइन रहेगा तो चल जाएगा पिताजी का। जैसे ये साइन नहीं रहता तो ये पिताजी का साइन बिल्कुल चल जाता है, लेकिन अगर दोनों है दादाजी और पिताजी तो पहले दादाजी है तो दादाजी का साइन चलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, देखो भाई इसके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं सीरीज के, एक अल्फ़ाबेट में आएगा, एक आपका डिजिट में आएगा, ठीक है। एक आपका अल्फ़ाबेट में आएगा, एक आपका डिजिट में आएगा। तो इसको सोल्व करते हैं। तो ये कैसे सोल्व होगा भाई, सबसे पहले इन दोनों का गैप देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 8 4 12, 12 8 20, ये 8 28, फिर 16, 8 6 14, 3 1 4 44, फिर 8। भाई कोई सीरीज नहीं बन रहा है, कोई सीरीज नहीं बन रहा है। तो इसको अब ऐसे करते हैं कि 2 गुने 4 करते हैं, ठीक है। तो 4 दूने 8 आ जाएगा ना, तो 4 गुने 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। भाई 4 गुने 3 12 हो जा रहा है, 4 गुने 5 भाई 2 3 5 4 सिमिलर रह रहा है, ओके। तो हाँ भाई सीरीज बन गया। देखो भाई ये 2 गुने 4 8 हो जा रहा है, 4 गुने 3 है जो 12 हो जा रहा है,
4 गुने 5 जो 20 हो रहा है, 4 गुने 7 28 हो रहा है, और 4 गुने 7 4 11 11 44 हो रहा है, फिर 4 गुने 13 13 चौके 52 13 चौके 52। तो सीरीज तो बैठ रहा है एक तरह से, क्योंकि 4 कॉमन है सब में, तो 4 को छोड़ दीजिए, जो नहीं है तो यहाँ पर 2 है, तो 2 से कितना 1 बढ़ा तो 3 आ गया, 3 से 2 बढ़ा तो 5 आ गया, 5 से 2 बढ़ा तो 7 आ गया, और 7 से 4 बढ़ा तो 11 आ गया, 11 में फिर 2 बढ़ा तो 13 आ गया। तो भाई कौन सा इसमें है जो अगली संख्या होगी? तो भाई ये ठीक तो है, अगली संख्या कौन सी होगी? तो 4 गुने 15 कर दो तो कितना हो जाएगा, 13 + 2 जोड़ देंगे, 15 चौका 60, तो 60 हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा। 2 1 3 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई, इसका 60 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो डाइस का क्वेश्चन है। अगला डाइस का क्वेश्चन है। डाइस का क्वेश्चन सिर्फ एक पूछ रहा है। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है कि MNOP है जो एक डाइस है। ठीक है, डाइस पर है जो लिखे हुए अक्षर है, और 2 डाइस आपको दे दिया है। पूछ रहा है कि Q के विपरीत वाला क्या अक्षर होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें कॉमन कौन है? सबसे पहले कॉमन देखिएगा, तो कॉमन कौन है भाई? M कॉमन है। M कॉमन है तो M को मार्क कर लीजिए दोनों में, और M से जा तो क्लॉक वाइज ना तो एंटी क्लॉक वाइज चल जाएगा, तो मैं क्लॉक वाइज चलता हूँ। इसमें O आ गया, एक बार चलें तो, और इसमें एक बार चलेंगे तो क्या आ गया? Q आ गया। ठीक है, तो M ये ऊपर वाला है, फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला है, ये फर्स्ट डाइस, इस सेकंड डाइस में है। M से फर्स्ट डाइस में चलें तो क्या आया? O आया, और इसमें M से चलें तो क्या आया? Q आया। अब इसमें O से फिर चलेंगे तो क्या आएगा? N आएगा, तो O से N। इसमें Q से चलेंगे तो क्या आएगा? P आएगा। भाई एक M को काट करके सब अक्षर दिख रहा है, MNOPQ। एक अक्षर अपने को नहीं दिख रहा है, क्या? R। तो M को एक अक्षर को काट के R बना दो, बस। इस सब के विपरीत आ गया, O के विपरीत Q, N के विपरीत P। अब पूछ रहा है क्या? Q के विपरीत, तो Q के विपरीत कौन होगा भाई? तो O हो जाएगा, तो O इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, O इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो भाई, जो यहाँ बढ़ रहा है ना, यहाँ जो बढ़ रहा है वो सब अभाज्य संख्या के तौर पर बढ़ रहा है। ठीक है, अभाज्य संख्या, जैसे 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 11, 11 से 13, 13 से, सॉरी दोस्त, यहाँ पर 13 15 60 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 गुने कितना हो जाएगा? 4 गुने कितना हो जाएगा? 4 गुने 15 17 17 हो जाएगा। कहा कि अभाज्य संख्या बढ़ रहा है, तो 17 चौका कितना हो जाएगा? यहाँ 68 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। देखिए, जैसे अभी फिर से बता दे रहा हूँ कि 2 गुने 4, तो 2 गुने 4, 4 तो सब में आ रहा है। यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। ये कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है भाई, ये तो प्राइम नंबर है। तो 13 के बाद कौन सा ऐसा नंबर होगा? 17। 17 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 आ जाएगा। ठीक है, इसको देख लेना भाई, मैंने उस समय शायद मिस्टेक हो गया होगा मेरे से, लेकिन इसको देख लेना, प्राइम नंबर के हिसाब से, और 4 में गुना हो रहा है। ठीक है, चलिए ये वाला मैंने बता ही दिया। एक क्वेश्चन और बच गया है, 2 क्वेश्चन अभी और बच गया है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है कि कुछ पौधे पेड़ हैं, कुछ पौधे हैं जो पेड़ हैं, और सभी पौधे जानवर हैं, और सभी पेड़ मनुष्य हैं। इसका डायग्राम अपने को बनाना पड़ेगा। तो देखिए, इसका डायग्राम आपको बताता हूँ दोस्त, इसका डायग्राम बताता हूँ आपको कि कुछ पौधे पेड़ हैं, तो कुछ पौधे पहले लेते हैं, कुछ पौधे हम लोग बनाते हैं। यहाँ क्या लिख लेते हैं? पौधे, कुछ पौधे। कुछ पौधे यहाँ से कुछ ही को बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कुछ पौधे को पेड़ बना दिया। कुछ पौधे, इतनी सुन हो गया जब पेड़ हो गया, कुछ ही हो गया। ठीक है, कुछ हो गया ना, पेड़। अब देखते हैं आगे कि क्या कहता है ऊपर, कि सभी पौधे जानवर हैं। सभी पौधे यानी सभी पौधा है जो क्या है भाई? सभी पौधा है जो क्या है? ये जानवर है। सभी पौधा है जो जानवर है। और क्या कह रहा है कि सभी पेड़ मनुष्य हैं, और ये सभी पेड़ है जो क्या है? मनुष्य हैं। तो सभी पेड़ क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएगा, ये वाला मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। अब कथन, इसका निष्कर्ष देखते हैं कि क्या कह रहा है कि कुछ जानवर हैं जो पौधे हैं,
कुछ जानवर कन है भाई, कुछ जानवर है जो पौधे हैं, बिल्कुल है भाई, कुछ जानवर है जो पौधे हैं, तो ये पहला है जो सही हो जाएगा। कुछ जानवर है जो पौधे हो ही जाएंगे, देख लो भाई, कुछ जानवर है जो पौधे हो जाएंगे, अंदर है तक सभी तो जानवर है लेकिन ओकरा में कुछ पौधे है, कुछ पौधे मनुष्य हैं, कुछ पौधे मनुष्य हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। कुछ पौधे, ये देखो ये टोटल है जो मनुष्य का भाग है, तो यहाँ पर पौधे भी आ रहे हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा, कुछ जानवर पेड़ हैं, जानवर कने कुछ जानवर ये हैं और पेड़ ये है, तो कुछ जानवर बिल्कुल पेड़ है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपको रहेगा कोई, जैसे पहला ऑप्शन में रहेगा कि जय निष्कर्ष 1 सही, दूसरा में रहेगा निष्कर्ष 2 सही, तीसरा में रहेगा 3 सही, या चौथा में रहेगा 4 सही, और तो कोई में रहेगा कि जय निष्कर्ष 1 भी नहीं सही। ठीक है, तो आपको तीनों सही जिसमें रहेगा उसमें मार देना आपको टिक। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा आपका टाइम खाएगा। पढ़ लो भाई, शुरू से अंत तक एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो। तो पढ़ लिए भाई। देखो भाई, मैं पढ़ता हूँ कि रोहन अपने घर से विद्यालय जाने के लिए चलना शुरू करता है। वह दक्षिण दिशा की ओर 100 मीटर चलता है और पश्चिम की ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है और अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंच जाता है। विद्यालय से उसका घर किस तरफ से है? सभी मोड़ 90 डिग्री का है। भाई एक तो क्वेश्चन पढ़े में ही 1 मिनट खा जाता है टाइम, 1 मिनट पढ़े में टाइम खा जाता है। आरपीएफ वाला ऐसे ही नहीं सोच समझ के क्वेश्चन बनाता है भाई। ठीक है, तो उसका पढ़ने में ही 1 मिनट टाइम खाएगा, आपको बनाने में भी 2 मिनट लगेगा, तो ये क्वेश्चन बनाने में तो आपका 3 मिनट गायब हो गया। तो इसीलिए टाइम पर पेपर नहीं हो पाता है। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि ए क्या होता है, चारों डायरेक्शन है, बना देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको उत्तर कहते हैं। और ये क्या है? दक्षिण है। और ये क्या है? ये पूर्व है। और ये क्या है? पश्चिम है। इतना तो सब भाई जानते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि रोहन अपने विद्यालय जाने के लिए चलना शुरू करता है। वह दक्षिण दिशा की ओर 100 मीटर चलता है। तो भाई ये पॉइंट हमने मान लिया, और यहाँ से दक्षिण इधर होगा तो कितना चलता है? 100 मीटर चलता है। तो ये 100 मीटर हो गया। ठीक है, 100 मीटर चल गया भाई, 100 मीटर चल गया। अब क्वेश्चन देखिए आगे क्या कहता है। 100 मीटर चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। पश्चिम किधर है भाई? पश्चिम इधर है, तो 50 मीटर चलेगा। तो इधर से 50 मीटर चला दो तो यहाँ पहुँच गया ये पॉइंट पर। तो ये 50 मीटर चल गया भाई। इधर है तो इसका राइट क्या होगा? क्लॉक साइड होगा, तो ये राइट हो जाएगा और ये हो जाएगा लेफ्ट। इतना समझ गए। अब आगे क्या कहता है देखिए, पश्चिम की ओर मुड़ता है और फिर 50 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। दाईं ओर किधर होगा भाई? तो दाईं ओर यही होगा, इस 100 का आधा चलेगा 50, तो 50 मीटर यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 मीटर। इसका राइट ये हो जाएगा, इसका लेफ्ट ये हो जाएगा। तो यहाँ तक पहुँच गया भाई रोहन, तो यहाँ पहुँच गया है। अब आगे क्या कहता है? 50 मीटर और अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुँच जाता है। दाईं ओर मुड़ता है 100 मीटर भाई। यहाँ से दायां कौन साइड है? इस साइड है, तो दायां इस साइड 50 चला है यहाँ तक, और यहाँ से 50 और चलेगा, यहाँ पहुँच गया है 100 मीटर। टोटल कितना है ये देखिए, यहाँ से ही 50 है तो ये भी तो 50 होगा, और 50 और चलेगा तो 100 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ अपने विद्यालय पहुँच गया। तो यहाँ विद्यालय है इसका, और यहाँ क्या है इसका? यहाँ इसका घर है। ठीक है, समझ गए ना भाई। अब पूछ रहा है कि विद्यालय से उसका घर किस तरफ है। विद्यालय से यानी विद्यालय पर बैठ जाओ और अपना घर देखो भाई कहाँ पर है। तो घर कहाँ पर है? तो यहाँ पर जैसे अपना डायरेक्शन बना लो, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, और इधर से करेंगे तो क्या होगा? ये होगा पूर्व और ये हो गया पश्चिम। अब विद्यालय कहाँ है? तो ईस्ट सोझे है। देखो भाई ईस्ट सोझे है ना घर उसका। विद्यालय पर बैठ करके देखना है तो कौन सा आएगा डायरेक्शन? उत्तर पश्चिम, बीचों बीच है तो उत्तर पश्चिम इधर से आ जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर पश्चिम आ जाएगा। इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने की रफ्तार आपको तेज़ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ये वाला है जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग कल, फिर कल क्वेश्चन लाएंगे दोस्त। जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वही क्वेश्चन आप लोगों को भी मतलब करवा देता हूँ। ठीक है, हालांकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, टाइम ले रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो सही समय पर हो जा रहा है। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। कल ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाकी एक बार फिर से क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। ये देखा आरपीएफ का क्वेश्चन है भाई, ये टोटल मैंने सोल्व करा दिया है आपको। और बाकी कल तो मैं आपको मैथ कराया था उसका है, ये देखिए ये सब कराया हुआ है आपको। ठीक है, तो कल मिलते हैं। ठीक है भाई।